सो हेलो गाइस, हेलो वंस अगेन। आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया देने के लिए ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मंजा का क्या प्राइस एसडी एम्पोरियम में रहने वाला है और कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस मार्केट में जो लोग घुसे हुए हो, जो लोग बिजनेस में घुसे हुए हो, जो लोग कस्टमर लोग हो, उन लोगों के लिए एक क्लियर कट खुली बात मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं। शायद ही ये कोई करेगा। ये बात क्लियर करने से कस्टमर के और जो सेलर है उसके बीच में जो मिसकम्युनिकेशन रहता है वो दूर हो जाएगा, ठीक है ना। एज इफ मंजा को ले लीजिए, मेरा एसडी एम्पोरियम में मैक्सिमम जो मंजा अवेलेबल होने वाला है वो जो बड़ा बड़ा मेकर है, बशीर बेग, यूनिस इकबाल, जाकिर, जुबैर, बहुत बड़ा बड़ा मेकर का आप लोगों को सभी चरखी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर जो अवेलेबल होगा वो होगा ये सोना काइट्स का जो खुद का जो ब्लॉक आता है, ये अवेलेबल ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा एसडी एम्पोरियम का मिशन यही है, हर एक बंदे का शौक हो, जो बंदा प्राइस के कारण, प्राइस हाइक के कारण इस गेम से पीछे हट रहे हैं, उन भाई लोगों को इकट्ठा करके इस गेम को आगे लेके जाना है। और ये सब बड़ा बड़ा मेकर, अभी ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। पिछले साल का विनर है बशीर बेग। बशीर बेग नंबर 1 कुछ साल पहले भी 2600-2800 रुपए में मिल जाता था, बशीर बेग का टॉप क्वालिटी। अभी आप चैंपियन होने के बाद बशीर बेग का 3000 प्राइस क्रॉस कर गया है। अभी नया एक ब्लॉक निकला है, बशीर बेग हंटर, ठीक है ना। और ये सब ब्लॉक जो है सभी भाई लोगों को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। 2500-2600 के ऊपर जो ब्लॉक आ रहा है मार्केट में, और ये बड़ा बड़ा मेकर का जो ब्लॉक आ रहा है, वो सब अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है भाई लोगों को। तो उनके लिए हम लोगों का ये एक कोशिश है। हम लोग बोले तो मैं, गौरव सर, चौहान सर, शोभित भैया, डॉक्टर श्रीवास्तव और बहुत सारे लोग हैं जो इस खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस शौक को जिंदा रखने की कोशिश करे जा रहे हैं। तो गाइस, ये आप देख ही सकते हो, ये सोना काइट्स का खुद का एक निजी का ब्लॉक है। इसमें ना कोई लेवल है ना कुछ है, खाली आपको 1 2 3 का ओरिजिनल लोगो मिल जाएगा। ये सोना काइट्स का गोल्ड रेंज है, ठीक है ना। एकदम जो नीचे का ब्लॉक आता है, इसका नीचे एक ब्लॉक आता है, ये उसके ऊपर का ब्लॉक है, ये मिड रेंज का है, ठीक है ना। क्या कुछ प्राइस है ये आपको जानने के लिए मेरा एसडी एम्पोरियम को विजिट करना पड़ेगा, गौरव सर को कॉल करना पड़ेगा, आप लोगों को प्राइस पता चल जाएगा। अभी जो इंफॉर्मेशन और बातें आप लोगों को मैं कहने वाला हूं वो है, पकड़ लीजिए, ये 2000 का आता है, ठीक है ना। ये 2000 का आता है। अगर आप ये बंडल मेरे से लेते हो, ठीक है ना, ये आपको 2200 में मिलेगा। इसका कारण यही है, ठीक है ना, मेरा ले आ जाने का जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट का, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्राइस है, वो आपको बियर करना पड़ेगा, मुझे आपको देना पड़ेगा। और आप अगर बोले तो भैया ये इसका प्राइस आपको 2000 में मिल रहा है, कस्टमर प्राइस में मिल रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं होलसेल में ले आ पा रहे हो। होलसेल में अगर बिजनेस करवाना है तो ऐसा बंडल मुझे एटलीस्ट 10 से 12 चरखी लेना होगा, मेकर से हो या गौरव सर से हो। मैं डायरेक्ट अगर लूंगा तभी मुझे होलसेल मिलेगा, 10-12 बंडल चरखे में। लेकिन मेरे पास जो आता है ऐसा 1-2 चरखी आता है, ठीक है ना।
और ये बंडल देख लीजिए, ये भी बैकलाइट के ऊपर है, लेकिन ये भी गोल्ड रेंज है सोनाकाइट्स का, और ये भी गोल्ड रेंज है, ऑलमोस्ट सेम ही कलर है, आप लोग देख ही सकते हो। गोल्ड रेंज आता है थोड़ा चिकनापन में आता है, ये थोड़ा स्मूथ गोल धार पे बना होगा। और कई जो मंजा अभी नहीं मिल रहा है, बड़ा बड़ा जो मेकर का मंजा आ रहा है 2500 3000 का, जो ऊपर का जो ब्लॉक आ रहा है वो सब कांटा और खरीदार में मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों के जमाने में जो मंजा मिलता था, जितना महंगा मंजा होता था उतना उसमें हाथ दबा के काम होता था और उसमें चिकनाई ज्यादा होता था और मंजा फंस के ज्यादा अच्छा लड़ता था। और जो मंजा फंस के लड़ेगा वो खिंचातानी में तो लड़ ही जाएगा। तो ऐसा काम है, ठीक है ना। गौरव सर का इकोनॉमिकल रेंज का जो प्राइस है, बहुत ही समझ लीजिए एकदम बजट में आपको एकदम टॉप क्लास क्वालिटी का मंजा मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही पकड़ लीजिए, इसका प्राइस है 2000 रुपये, ठीक है ना। इसका प्राइस है 2000 रुपये। ये जो लेवल आ रहा है, ठीक है ना, सोनाकाइट्स का लेवल आ रहा है, इसके लिए कॉस्टिंग बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये अगर आपको 2000 का मिल जाता है, ये थोड़ा उससे एक ही मंजा है, बैकलाइट के चरखी पे एक ही मंजा है, ये लेवल के अलावा है और ये सोनाकाइट्स का लेवल आ रहा है। बीच में क्या हो रहा था, सोनाकाइट्स का लेवल डुप्लीकेसी के कारण गौरव सर ने ये ब्लॉक लेवल छपवाना बंद कर दिया था। अभी मेरे पास ये जो ब्लॉक है ये गोल्ड रेंज आ रहा है, फिर से गौरव सर लेवल दे के निकाल रहे हैं, ठीक है ना। लेवल के लिए थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा। लेवल जो आता है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये आप लोगों को क्लियर कट एक आइडिया देने के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। 700 800 1000 लेवल छपवाने के लिए कुछ प्राइस पड़ता है, वो उसका प्राइस इसमें इंक्लूड हो जाता है। जो जब लेवल छप के आएगा मंजा का प्राइस ऐसे ही भी हाइक हो जाएगा, ठीक है ना। बैकलाइट का चरखी पे मंजा का जो प्राइस रहता है उसका वो इंक्लूड रहता है। आप अगर अभी पकड़ लीजिए, ये आपको 2000 का मिल रहा है। गौरव सर से आप अगर डायरेक्ट लोगे, 2 बंडल लोगे या 3 बंडल लोगे, ये आपको 2000 मिल जाएगा। मेरे पास लोगे तो आपको मैं हार्डली 10% या 20% मार्जिन रखूंगा। 150-200 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको ले आने का मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है ना। बस यही मार्जिन रहता है गाइस। और जिन लोगों को प्राइस रेंज क्या रहेगा ये जानने की इच्छा है, उन लोगों को बोल रहा हूं, मैं इकोनॉमी रेंज में काम कर रहा हूं। जितना को मैं कोशिश करूंगा कम से कम रेट में आपको ये सब बढ़िया बढ़िया मंजा आप लोगों को दिलवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अभी पकड़ लीजिए, ये अगर फाइबर शीट के चरखी पे आ जाए, ठीक है ना, ये पकड़ लीजिए फाइबर शीट का चरखी है, ठीक है ना। ये मेरे पास एक बंडल है, ये भी मुझे होलसेल में नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ये होलसेल में पाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 10 या 12 बंडल ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बंदा तो 10 या 12 बंडल नहीं लेगा, मेरे पास 2-3 बंडल आएगा। मैं मिक्स मैच करके माल इकट्ठा कर रहा हूं, इसीलिए मेरे पास होलसेल में मिलना अवेलेबल नहीं है। आपके लिए मैं होलसेल तभी लगवा पाऊंगा जब मैं ये माल एक अमाउंट में लूंगा। होलसेल तभी मिलता है गाइस। ये मंजा चरखी का पतंग का बिजनेस में नहीं, कोई भी चीज आप पकड़ लीजिए। अभी पकड़ लीजिए, ये मेरा खरीदा हुआ है 2200 का, पकड़ लीजिए एज इफ। ये जो प्राइस मैं बता रहा हूं ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। क्या प्राइस है ये आपको एसडी एम्पोरियम में आके पता लगाना पड़ेगा, और आप गौरव सर से भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लैटिनम रेंज है, ये एज इफ पकड़ लीजिए, मेरा 2200 का पड़ा हुआ है। क्योंकि 2200 का क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सुताई काम तो है ही, ठीक है ना, एकदम गोल धार स्मूथ। और मेरे एम्पोरियम में जो आपको मिलेगा एकदम स्मूथ गोल धार पे मंजा मिलेगा। वैसे खड़ी धार में जो अच्छा काम नहीं आ रहा है, अभी 3-3.5-4 हजार तक मंजा में खड़ी धार का काम आ रहा है, वो सब मंजा फंस के नहीं काम करेगा। दूर में पेच लड़ाते जाओगे ना, मंजा अटक जाएगा, वहां से ही लुढ़क जाएगा आपका पता।
लेकिन ये सब मंजा एकदम गोल धार पे फंसने के लिए मंजा एकदम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी काम, हाथ दबा के काम किया हुआ है। आप कोई भी मंजा एसडी एम्पोरियम से ले लो या जयपुर सोनाकाइट से ले लो, यही फायदा है एसडी एम्पोरियम में आपको विजिट करने का। आपको बहुत ही मार्जिनल कॉस्ट में मिलेगा। जो आप ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस देके ले आओगे, जो पड़ेगा मेरे से भी वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, वही आपको हाथ में देख के, हाथ में लेके, आपको फील करके आपको ले जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा नहीं मिलता है। आप लोगों को खाली पिक्चर या वीडियो में देख के मिल पाएगा, लेकिन मेरे एसडी एम्पोरियम में आपको आके मंजा अपने हाथ से एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना गाइस? यार ये सब बार बार मैं बोल रहा हूं, ये सब सेल पर्पस के लिए नहीं है, ये सब मेरा कलेक्शन है। मेरा सेल पर्पस का जो सेल स्टॉक आ रहा है वो आपको अप्रैल 14 के बाद अवेलेबल हो जाएगा। अभी ये पकड़ लीजिए, ये 2200 का है। ठीक है ना? इसका ट्रैवलिंग कॉस्ट है, मेरा कुरियर का कॉस्ट है। उसके बाद जो ये शीट का चरखी आता है, फाइबर शीट का ट्रांसपेरेंट, इसका एक प्राइस रहता है। इसके लिए प्राइस 19-20 हो सकता है, 150 से 200 रुपया मार्जिन रह सकता है। ठीक है ना? ये मेरे पे नहीं है। ये जब मैं ले आया था, इसका शीट का चक्की का प्राइस मुझे भी पे करना पड़ता है गाइस। ये आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए। हाँ, ये अगर आपको कोई बैकलाइट में बना देगा तो 100-150 रुपया कम भी हो सकता है, लेकिन ये अगर आपको फाइबर में मिल रहा है तो ऐसे ही 150-200 रुपया बढ़ जाएगा, इसका चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसे ही पकड़ लीजिए ये भी बंडल आप देख लीजिए, ये भी प्लैटिनम रेंज है और बहुत ही प्यारा कलर में है। ये मेरा विश्वकर्मा पूजा का ऑर्डर था। आप लोग अगर जो लोग मेरे को फॉलो करते हो उन लोगों को पता है। ये भी मेरा पकड़ लीजिए 2300-2400 रुपया अगर पकड़ा है, क्योंकि आप बोलिएगा ये तो प्लैटिनम रेंज है फाइबर के, वो 2200 का है, ये 2200 का है, ये 2300 का क्यों है? अभी इसमें क्या अंतर हो गया है, इस सीजन में आप अगर ऐसा कलर बनवाओगे आपको 100-200 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। ये सब सभी जानते हैं, कस्टमर लोग को मैं क्लियर कर दे रहा हूं। और जो कस्टमर के साथ जो सेलर लोगों का जो कम्युनिकेशन गैप के कारण जो बिजनेस में फ्यूड लग जाता है, इसके कारण ही लगता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, इसका कॉस्ट रहता है फाइबर शीट का, कलर का। अब अगर ऐसा कोहरा मौसम में, जो बरसात का मौसम आ रहा है, गर्मियों का मौसम में आपको ऐसा कलर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बरसात के मौसम में ऐसा कलर डिमांड करोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। वैसा कलर आने में, निखार लाने में, उस कलर को निखारने में टाइम लग जाएगा। इसीलिए कॉस्टिंग ज्यादा पड़ता है, जो मेकर का जो मेहनत है वो आपको देना पड़ता है। ठीक है ना गाइस? और दूसरी बात जो बोल रहा हूं, देखिए 1-2 बंडल आप अगर ले आओगे ना, आपको होलसेल रेट में नहीं मिल पाएगा। 10-12 बंडल, 10-12 चरखी मैं अगर ले आऊंगा तभी आपको होलसेल रेट में मिलेगा। तो समझने की कोशिश कीजिए गाइस, मेरे पास जो स्टॉक आ रहा है वो कस्टमर रेट में ही मुझे मिल रहा है, और मैं 150-200 रुपया हार्डली मार्जिन रखूंगा। वो डिपेंड करेगा कौन से सीट पे, कौन से चरखी पे आ रहा है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन, मेरा कुरियर चार्ज कितना पड़ रहा है, वही आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और कोई मेरा ये फायदा नहीं है। मैं इस कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ गाइस। मैं पतंगबाजी को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहा हूँ, ना कि खुद के फायदा के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना गाइस? और इसके बाद आप पकड़ लीजिए सर का अनबीटेबल। ठीक है ना? आप देख ही सकते हो, अनबीटेबल सर का अनबीटेबल आता है बीकानियर चरखी पे। ठीक है ना? मैदान में यूज मत करिए, ये छत के शौकीन के लिए है गाइस। ये थोड़ा मोटा धागा पे अवेलेबल है, और मेरे पास मैं कह दे रहा हूं C28, पांडा 8400, 8800, ये सब कोई भी नाइलॉन थ्रेड, मेटालिक कोटेड थ्रेड, ये सब अवेलेबल नहीं होगा गाइस। जो भी होगा इंडियन कॉटन थ्रेड पे होगा। और जिन लोगों को पांडा C28 अच्छा लगता है, वो लोग ये अनबीटेबल यूज करके देखे। मेरा हार्दिक रिक्वेस्ट है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है ना? एक कॉटन का थ्रेड है, कोई हार्म नहीं होता गाइस। एक दिन रहने से ये
सड़ जाता है, ठीक है ना, इसका कोई डैमेज नहीं होता है, लेकिन ये पतंग काटने में एकदम एक नंबर है। और आप ये देख लीजिए, ये बीकानेर चरखी पे है। बीकानेर चरखी पे आप अगर ये लगवाओगे, ये सीट के फाइबर सीट के चरखी में भी अवेलेबल है, ठीक है ना, ऐसा फाइबर सीट के चरखी पे भी अवेलेबल है। इसके लिए थोड़ा आपको प्राइस डिफरेंस हो जा सकता है। मान लीजिए इसके लिए मेरे को पे करना पड़ा है 2500 से 2600 रुपया, ठीक है ना। क्योंकि 2500 से 2600 रुपया धागा का कॉस्ट है। 1 2 3 का एक कॉस्ट होता है, ये दूसरे धागा पे है, ये शायद परवास पे है। परवास थोड़ा कॉस्टली धागा होता है। आप लोग जो C28 पांडा यूजर हो उन लोगों को मालूम होगा, C28 का धागा का प्राइस ज्यादा होता है। पांडा 24 कैरेट ये सब धागा का प्राइस ज्यादा होता है 1 2 3 से। और उसके बाद लगता है ये बीकानेर चरखी। बीकानेर चरखी कहीं पर भी आप चले जाइए, किसी दुकान में चले जाइए, आपको 200 से 250 रुपया मांग लेगा चरखी के लिए। ये प्राइस आपको देना पड़ रहा है। और क्या होता है, इसका वजन, और ये जो आप मेरे से लोगे, ऐसे ही पकड़ लीजिए, ये मेरा 2500 का पड़ा है, आपको मुझे देना पड़ेगा 2800 रुपया। क्योंकि 300 रुपया 200 रुपया मैं इसीलिए मार्जिन रखूंगा। ये तो एक मुझे बैकलाइट का चरखी के जगह पे ये बीकानेर चरखी मिल रहा है। धागा का कॉस्टिंग है, मेरे को भी खरीदना पड़ रहा है 2500 रुपया में। और देखिए बीकानेर चरखी का ऑलमोस्ट 3 किलो 3 केजी के आसपास वेट होता है। ये जो शीट का चरखी होता है ना, फाइबर शीट, इससे कितना छोटा है देखिए शीट का चरखी, और कितना बड़ा है देखिए, और वजन में भी ये भारी होता है। तो क्या होता है, इसका जो कुरियर चार्ज होता है, ये अगर आप 2 बंडल भी ले आओगे ना, आपका 5 केजी 6 केजी 7 केजी तक वजन हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग जो कुरियर से माल मंगवाते हो, जो लोग जानते हो, लोगों को पता है वजन बढ़ने से कुरियर चार्ज भी ज्यादा लगता है। तो इसीलिए गाइस दाम टैली करता है, जो प्राइस रहता है वो टैली करता है। आप कौन सा कुरियर यूज कर रहे हो, आप DTDC यूज करोगे तो ज्यादा लगेगा, आप ट्रैकऑन यूज करोगे तो कम लगेगा, आप डिलीवरी यूज करोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन उनका सर्विस भी देरी होगा। अगर आप बोलोगे कि मेरा माल यहां से ले आने को आपको महीना चला जाएगा डिलीवरी से ऑर्डर करने के लिए, लेकिन जो DTDC होता है, ट्रैकऑन होता है, स्काईकिंग होता है, ये सब डिलीवरी एकदम कुरियर, फास्ट कुरियर सर्विस है। और मेरा माल कहां से आ रहा है आप लोग देखिए, जयपुर से वेस्ट बंगाल, मैप का एकदम लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रेवल कर रहा है। और मेरा कितना दिन लग रहा है, 4 से 5 दिन उसका चार्ज है, 3-4 दिन में माल डिलीवरी हो जा रहा है। ये सब आपको सोच के आपको एक आइडिया में दे रहा हूं, इसीलिए कॉस्टिंग बढ़ जाता है गाइस। आपको इकोनॉमिकल रेंज में मिल रहा है। मेरे को अगर ये 2500 में खरीदा होगा, आपको 2700-2800 तो पड़ ही जाएगा, क्योंकि इतना 10% 20% मुझे लाभ रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बेच के मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मैं खुद ही ये रख लूंगा यूज करने के लिए। और उसके बाद जो आता है कॉस्टिंग, और किन कारण के लिए बढ़ जाता है, आप लोग अगर देख पाओगे, ये देखिए मेकर का जो मेहनत है, आप लोगों को शायद ध्यान में आएगा, ये एकदम बल खुला डोर है। ये जो अनबीटेबल है एकदम बल खुला डोर है, इसके मेहनत के ऊपर भी दाम टैली करता है। ये एक देखिए एकदम बल खुली डोर है, ठीक है ना। ये देखिए ये भी अनबीटेबल है, एकदम सेम बीकानेर चरखी पे है, ठीक है ना। ये मेरा खरीदना पड़ गया है, आप लोग समझ लीजिए मेरा 2600 खरीदना पड़ गया है। अब आप अगर बोलोगे दो तो सेम ही है, ये भी बीकानेर पे है, वो भी बीकानेर पे है, ये 2500 का है क्यों और ये 2600 का क्यों? क्योंकि है ये जो कलर है, ये कलर के लिए मुझे 100 रुपया ज्यादा पे करना पड़ा है, ठीक है ना। बीकानेर चरखी पे है, इसका तो 200-250 रुपया ऐसे ही लग जाता है। परवास का डोर के ऊपर है, इसीलिए प्राइस तो 2500 होना ही है। और जो कुरियर चार्ज है, ठीक है ना, ये अगर 2 बंडल ये बीकानेर चरखी पे अगर मैं कुरियर से ले आऊं तो ऑलमोस्ट 7 केजी 8 केजी का आसपास वेट हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप ये 2 बैकेलाइट का चरखी लेते हो
हार्डली आपको 4.5 से 5 किलो तक वजन होगा कुरियर में। लेकिन आप जब बिगनिया चरखी पे कुछ लोगे, ठीक है ना, उसका बहुत ही वजन बढ़ जाता है, इसीलिए ये सब मैटर करता है। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है गाइस, मंजा पतंग के बिजनेस में कस्टमर लोगों को होना चाहिए और सेलर लोगों को, कस्टमर लोगों को ये बोल देना चाहिए, क्लियर कट बोल देना चाहिए कि इसके कारण मैं इतना मार्जिन रख रहा हूं, ठीक है ना। मेरा मार्जिन तो रहेगा गाइस, मैं तो आपको रिवील ही कर दे रहा हूं। मेरा अगर 2000 खरीदा होगा, आप लोगों को मेरे से 2300 का पड़ेगा, मैं 200-300 रुपया मार्जिन रखूंगा। बहुत ही कम मार्जिन रहेगा गाइस, आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और जिन लोगों को पूछ रहे थे मेरे को 1700-1800 में आपके पास क्या मंजा मिलेगा, तो मैं उन लोगों को एक ही बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये पतंग का खेल एक नवाबी खेल है, नवाबों का शौक है। तो आप थोड़ा खुद को पुश कीजिए। अगर आप 1700-1800 का माल खरीद रहे हो ना, मैं आपको बोलूंगा और 200-300 रुपया बढ़ा के ये आप 2200-2300 का ले लीजिए, ठीक है ना। आपको माल बहुत ही बढ़िया मिलेगा, बहुत ही चिकनापन देख रहे काम, ये ऐसा काम आपको अभी बड़ा बड़ा मेकर में कहीं नहीं मिलेगा। सब मिलेगा खड़ी और कांटा धार में, ऐसा स्मूथ गोल धार आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो भी 2200-2300 में आपको कोई नहीं दे पाएगा, ऐसा चिकनी डोर, ठीक है ना। और जो 1700-1800 का मंजा आ रहा है मार्केट में गाइस, मैं बताना नहीं चाहता। मैं वो सब डोर अगर चाहूं तो ले आ सकता हूं सेल के लिए, लेकिन इस कम्युनिटी में मेरा एक नाम है, बुढ़िया काइट क्लब का एक नाम है। मैं जो भी बेचूंगा 1-2 या माल 3 माल, थोड़ा सा मंजा थोड़ा सा पतंग में बेचूंगा, वो भी एकदम क्वालिटी चीज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। 1700-1800 का मंजा आपको बहुत सारे जगह पे मिल जाएगा, लेकिन मुझे डाउट है शायद ही कोई आपको 1700-1800 में ओरिजिनल 1 2 3 कोई प्रोवाइड कर पाएगा। ये स्टिकर डुप्लीकेट करना कोई आजकल का दिन में कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है ना। आपको ये ऊपर 2 का रील मिलेगा 1 2 3 का, मैं बता दे रहा हूं क्या बिजनेस चल रहा है। ऊपर का 2 रील आपको मिलेगा 1 2 3 का, 3 रील से आपको अंदर में रॉकेट का डोर मिल जाएगा। तो ठीक है ना, क्या हुआ, मेकर का कॉस्टिंग भी कम हो गया और आपको मिल रहा है 1 2 3 का डोर 1700-1800 में। आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे 1 2 3 मिल रहा है, ऊपर का 2 रील तो आप क्या चेक करेंगे 2 रील उतार के? आप तो चेक करने जाओगे नहीं। आप लोगों को मिल रहा है 2 रील खाली 1 2 3 में, और बाकी का जो अंदर तक रील आएगा सब रॉकेट में होगा। बीच बीच में 1-2 रील फिर से 1 2 3 आ भी सकता है, ठीक है ना। ऐसे बिजनेस चल रहा है गाइस। तो हर एक मेकर, हर एक जो सेलर है वो सही बिजनेस सही तरीका से, उन लोगों का तरीका गलत है तो उन लोगों से सावधान रहिए, और जो ओरिजिनल माल बेच रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट कीजिए गाइस, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग ऐसा एक्सपीरियंस शायद कर चुके हो। आप लोग अगर इस गेम में बहुत दिन से घुसे हुए हो, पहले रील में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला गया, दूसरे रील में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, तीसरे रील से आप देख रहे हो आपका पतंग आप पेच ही नहीं आ रहा है। आपका जो परफॉर्मेंस आ रहा था 1-2 रील में, 3-4 रील से आपको ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। अभी वो रील निकल गया, 4-5-6 रील जब खत्म हो गया फिर से आपका पेच मिलने लगा है। ये होता है बात। बीच में जो रील आपने यूज किया है वो रॉकेट का है शायद, ठीक है ना। इसीलिए आपको पेच, आपका तो स्किल है, आप सेम स्किल से लड़ा रहे हो, लेकिन जो 2 रील में आपको पेच मिला है तीसरे रील से आपको नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारे बंदे का, जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, बहुत सारे बंदे का ये प्रॉब्लम रह चुका है। तो यही है बात, 1700-1800 का अगर आप मंजा लोगे तो ऐसा ही होगा गाइस। 1700-1800 में
ओरिजिनल 1 2 3 12 रील आपको कोई बना के नहीं देगा, ऊपर से एकदम नीच तक कोई नहीं देगा। बीच में 2 रील आपका 1 2 3 हो सकता है, लेकिन बीच में जो आएगा वो कोई दूसरा ही डोर आएगा गाइस, ठीक है ना। तो क्वालिटी चीज यूज करें, ठीक है ना। एक बंडल खरीदे लेकिन एकदम जेन्युइन माल खरीदे। थैंक यू गाइस, शायद आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों का जो माने मिसकॉन्सेप्शन है मंजा खरीदने के लिए, क्या कुछ मार्जिन रहता है, क्यों रहता है, इसके पास 200 रुपया ज्यादा, उसके पास 100 रुपया ज्यादा, ऐसा जो टैली करता है क्यों करता है, आप लोग को ये मैं एक डिटेल इंफॉर्मेशन देने की आज मैं कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू गाइस, अपडेट मिलता रहेगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू, दिस इज श्रुति महाराज साइनिंग ऑफ फ्रॉम SDM।